जय श्री कृष्णा। और मैं हूँ अज्ञानी गोपी। तो चलिए करते हैं शुरुआत दो तिनकों की इस कहानी से, जिनका नाम है चिंटू एंड पिंटू। चिंटू हमेशा पॉजिटिव सोचता है, पिंटू हमेशा नेगेटिव सोचता है। एक बार बहुत ही जोरों की हवा चल रही थी, जिससे उड़कर चिंटू और पिंटू नदी में आ गिरे। दोनों की परिस्थितियां एक जैसी थी, परंतु दोनों की मानसिक स्थिति बिल्कुल एक जैसी नहीं थी। चिंटू पानी में बह रहा था, बड़े ही मजे से तैरने का आनंद लेते हुए। वहीं पिंटू को किनारे पर पहुंचने की जल्दी थी। वो बार बार कोशिश कर रहा था, अपनी पूरी ताकत लगाता, पर नदी के प्रचंड बहाव के आगे उसकी ताकत ही क्या थी। उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। बहता तो वो उसी दिशा में रहा जिस दिशा में नदी बह रही थी, लेकिन चिंटू की तरह सुख से नहीं, बल्कि दुखी मन से। थोड़ा आगे चलकर नदी की धारा धीमी हुई। चिंटू पिंटू से बोला, अब प्रयास करते हैं, समय अनुकूल है, चलो मिलकर कोशिश करें। किनारे पर उगी घास नदी के बहाव को रोक भी रही है। यदि अभी प्रयास किया तो हम अपनी दुनिया में पहुंच ही जाएंगे। अब पिंटू तो पहले ही इतनी मेहनत कर चुका था, जिससे वो थक गया और आगे प्रयास नहीं कर पाया। अब चिंटू पिंटू को मुसीबत में छोड़कर किनारे पर नहीं गया। थोड़ा दिमाग लगाया और खुद को पिंटू से उलझा दिया, जिससे पिंटू की शक्ति बढ़ी। फिर जोर लगाया, दोनों ने एक लंबी घास को पकड़ लिया। कुछ देर सुस्ताने के बाद दोनों सूखे किनारे पर पहुंच ही गए। चिंटू पुराने साथियों की मीठी यादों से खुश, किनारे मिले नए मित्रों के साथ प्रसन्नता से झूमने लगा। पिंटू तो अभी भी अपने पुराने साथियों से बिछड़ने से उदास, डूबने की याद से परेशान और भीग जाने से दुखी था। अब बारी है इस कहानी से कुछ सीखने की, तो चलिए सीखते हैं। इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली है, यदि आप अपना प्रयास गलत दिशा में लगाते हैं, परिस्थिति की गहराई को जाने बिना, तो ऐसी अवस्था में आप कितनी भी ताकत लगा लें, आप उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। मुसीबतों से बाहर आने के लिए सबसे पहले शांतिपूर्वक स्थिर करके खुद को फिर सोचना होगा कि अब आप क्या कर सकते हैं। उसकी तह तक जाकर विचार करेंगे तो आप जान पाएंगे कि इन परेशानियों से बाहर कैसे आना है। फिर जैसे ही अवसर मिले पूरी ताकत लगा दें उससे बाहर आने के लिए, तो अवश्य बाहर आ जाएंगे। दूसरी बात, जो बीत गया है, जो छूट चुका है, उसे पकड़कर ना बैठे रहें, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे, पास्ट में ही जीते रहेंगे, तो आपके पास जो भी है आप उसके बारे में विचार नहीं कर पाएंगे। आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आप कभी देख ही नहीं पाएंगे कि आज आपके पास क्या है। आपके आसपास कितने कारण हैं प्रसन्न रहने के। जो व्यक्ति आज में जीता है वही खुश रह पाता है। तीसरी बात, सकारात्मक विचारधारा हमें हौसला, समझदारी और शक्ति देती है, जिससे हम जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।